welcome back to my channel Believe in Therapy. I am Neha and today discuss about for रेडियस फोन. जो आज का इस वीडियो है इसमें हम रेडियस फोन डिस्कस करने वाले हैं. लास्ट का जो वीडियो था उसमें हमने ह्यूमरस फोन डिस्कस कर रखा है. यदि अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा. हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे. जो रेडियस फोन होती है बेसिकली होती क्या है, ये लेटर पार्ट की बोन होती है हमारी फोर आर्म की. और ये जो हमारी अल्ना बोन होती है उसके कंपैरिजन थोड़ा सा स्मॉल होती है एंड शार्पली होती है. और ये होमोलॉगस होती है हमारे टेबल बोन के. जो रेडियस बोन होती है डिवाइडेड होती है थ्री पार्ट्स में, अपर एंड, साफ्ट एंड लोअर एंड. जो अपर एंड होता है वो डिस्क शेप्ड होता है, राउंडेड होता है. जो साफ्ट होती है वो थोड़ा सा राउंडेड थिन होती है एंड लोअर एंड होता है वो स्पेन का जाता है. उसके बाद हम देखते हैं साइज डिटर्मिनेशन. साइज डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे, इसका हम फीचर्स देखेंगे एंड लास्ट हम देखेंगे अटैचमेंट. तो अब हम देखते हैं साइड डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस बोन. तो साइड डिटर्मिनेशन में क्या होता है, जब भी हम किसी भी बोन को एग्जामिन करते हैं, जैसे कि जब भी बोन हम कोई चेक करेंगे तो उसका अपर एंड देखेंगे, उसका लोअर एंड देखेंगे, उसका मीडियल बॉर्डर, उसका लेटरल बॉर्डर, तो ये क्या होता है, एक साइड डिटर्मिनेशन होता है उसे एग्जामिन करना. तो ये हमारी रेडियस बोन है, राइट हैंड की बोन है, राइट साइड की. ये एंटीरियर सरफेस हो गई, ये हमारी पोस्टीरियर सरफेस हो गई. तो हम क्या देखते हैं, साइड डिटर्मिनेशन, इसका हेड है, डिस्क शेप का हेड होता है यहाँ पे डिस्क शेप. अब ये डिस्क क्यों होता है, ये आर्टिकुलेट होता है हमारी कैपिटलम से, जो कि हमने ह्यूमरस बोन में आपको बताया था कि जो कैपिटलम होता है वहाँ पे ये हमारा जो हेड होता है रेडियस बोन का वो आर्टिकुलेट होता है, वहाँ से ये एल्बो का मूवमेंट कराता है. एंड उसके बाद ये होती है हमारी नेक. नैरोइंग नेक होती है जो रेडियल टिम्पोसिटी के जस्ट आवा होती है और उससे कनेक्ट रहती है. ये हो गई हमारी सांस. एंड इसके बाद हम देखते हैं लोअर एंड. तो लोअर एंड क्या है, एक एक्सपेंड कर गया है, आप यहाँ देख सकते हैं ब्रॉड होता है अपर एंड के कंपैरिजन में. ये हमारी हो गई स्टोलाइट प्रोसेस जो लेटरल एस्पेक्ट को शो करती है. तो यहाँ पे जो हमारी एंटीरियर सरफेसेस हो गई, एंटीरियर सरफेस प्रोमिनेंट होती है, यहाँ आप देख सकते हो ऑब्लिक रिज फॉर्म कर रही है. एंड इसी नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्टीरियर. तो ये हमारी है पोस्टर सरफेस रेडियस बोन की. तो इसमें क्या होता है कि ये जो पोस्टर सरफेस होती है थोड़ा सा रफ होती है, एंटीरियर सरफेस जो होती है वो स्मूथ होती है. तो ये रफ क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे ग्रूव प्रेजेंट होता है. देयर आर फोर टाइप्स ऑफ ग्रूव प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए वो रफ बनाते हैं, एक्सटेंसर टेंडन को फॉर्म करते हैं. एंड इसके पास एक मोस्ट प्रोमिनेंट सरफेस होती है जो पोस्टर सरफेस की, जिसे हम बोलते हैं डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर. तो ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है पोस्टर सरफेस पे. उसके बाद हमने अपर एंड एंड लोअर एंड को चेक कर लिया, डिटरमिनेट कर लिया. उसके बाद हम देखते हैं मीडियल बॉर्डर्स को. जो मीडियल बॉर्डर होता है बहुत शार्प होता है और ये कनेक्ट होता है हमारे इंट्रोसिस मेम्ब्रेन से. एंड ये हमारा हो गया लेटरल बॉर्डर. तो ये ओवरऑल था हमारा साइड डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस बोन. अब हम नेक्स्ट शो हम देखते हैं फीचर्स के बारे में. तो जो फीचर्स होते हैं वो थ्री टाइप्स ऑफ फीचर्स होता है, अपर एंड, साफ्ट एंड लोअर एंड. तो जो अपर एंड होता है सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे, देन साफ्ट डिस्कस करेंगे एंड देन हम लोअर एंड डिस्कस करेंगे. तो जो अपर एंड है वो डिस्क शेप का होता है एंड ये आर्टिकुलेट होता है हमारे कैपिटलम से जो ह्यूमरस में प्रेजेंट होता है. जैसे कि यहाँ पे इस टाइप की इसकी सुपीरियर सरफेस होती है हेड ऑफ रेडियस बोन की. तो जो ये सुपीरियर सरफेस होती है कॉनकेव सरफेस होती है और जो हमारा कैपिटलम होता है वो कॉन्वेक्स होता है. तो ये दोनों ज्वाइंट आपस में आर्टिकुलेट हो जाते हैं और ये हिंज ज्वाइंट फॉर्म करते हैं. एंड उसके बाद हम देखते हैं इसकी नेक के बारे में. तो जो जो हमारी रेडियस बोन होती है इसकी नेक जो होती है वो नैरोइंग होती है एंड एनुलर लिगामेंट होता है उसके उससे इसके पास लाइज करती है. और जो हमारा हेड और नेक है ये फ्री होता है कैप्सुलर लिगामेंट से. जो कैप्सुलर लिगामेंट से फ्री होते तो ये फ्री फ्री मूवमेंट करते हैं और एक ये सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, सॉकेट फॉर्म में ये फिट होते हैं एक दूसरे से. तो जिससे कि ये जो हमारी नोज ऑफ अल्लाह होती है उससे ये सॉकेट फॉर्म में फिट हो जाता है. तो एक ज्वाइंट फॉर्म करते हैं जिसे हम बोलते हैं रेडियो अल्नार ज्वाइंट. उसके बाद हम देखते हैं साफ्ट के बारे में. जो अपर एंड में हमारी रेडियल ट्यूबरोसिटी होती है. तो जो रेडियल ट्यूबरोसिटी होती है इसकी जो एंटीरियर सरफेस होती है वो स्मूथ होती है और पोस्टीरियर सरफेस होती है वो रफ होती है. तो आप यहाँ देख सकते हो इस टाइप
हमारी एंटर सरफेस है, ये हमारी इसकी पोस्टर सरफेस होती है इस टाइप से। तो ये क्या है, ये रफ होती है, ये हमारी स्मूथ होती है, ये लाइज करती जस्ट बिलो टू द नेक ऑफ द रेडियस। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे शाफ्ट के बारे में। तो जो हमारा शाफ्ट होता है, इट हैज 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेसेस। सो बॉर्डर्स में 3 टाइप्स ऑफ बॉर्डर होते हैं। एंटीरियर बॉर्डर होता है हमारा, पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, मीडियल बॉर्डर होता है। एंड सरफेसेस में होती है, एंटीरियर सरफेस होती है, पोस्टीरियर सरफेस होती है, लेटरल सरफेस होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बॉर्डर्स के बारे में। तो फर्स्ट जो बॉर्डर हमारा एंटीरियर बॉर्डर क्या होता है कि वो हमारी रेडियल टिपोसिटी के एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ मार्जिन से डाउनवर्ड आता है हमारे स्टेरॉइड प्रोसेस तक। तो जो एंटी यहाँ से आता है जस्ट बिलो टू द रेडियल टिपोसिटी, तो ये ऑब्लिक फॉर्म करता है, ऑब्लिक रिज फॉर्म करता है। एंड जब स्टेरॉइड प्रोसेस से होता है जो एंटीरियर बॉर्डर, वो हमारा वर्टिकली फॉर्म करता है। तो आप देख सकते हैं, तो जो एंटीरियर फॉर्म करता है ये हमारा बनाता है एंटीरियर ऑब्लिक लाइन, जिसे हम एंटीरियर ऑब्लिक लाइन बोलते हैं। एंड ये हमारे स्टेरॉइड प्रोसेस पे ये वर्टिकली फॉर्म होता है, बहुत ज़्यादा शार्प होता है ये बॉर्डर यहाँ पे। तो इसे हम बोलते हैं एंटीरियर शार्प बॉर्डर। एंड उसके बाद हम देखते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर। जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है हमारी पोस्टीरियर सरफेसेस पे होगा, तो पोस्टीरियर बॉर्डर भी सेम लाइक मिरर लाइक स्ट्रक्चर होता है एंटीरियर बॉर्डर का। आप यहाँ देख सकते हैं रेडियल टिपोसिटी के मार्जिन से लेके यह हमारे ऑब्लिक लाइन फॉर्म करता है, इसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन। एंड ये स्टेरॉइड प्रोसेस पे फॉर्म करता है हमारे वर्टिकल। तो ये हमारा एंटीरियर बॉर्डर था एंड पोस्टीरियर बॉर्डर था। उसके बाद हम देखते हैं मीडियल बॉर्डर के बारे में। तो जो मीडियल बॉर्डर होता है, ये हमारा मीडियल बॉर्डर हो गया। तो मीडियल बॉर्डर होता है, ये बहुत ज़्यादा शार्प होता है कंपैरिजन टू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। एंड ये कनेक्ट होता है इंट्रोसिस मेम्ब्रेन से, और ये लाइंस करता है हमारे रेडियल टिपोसिटी टू द अपर एंड अपर पार्ट ऑफ द अल्नर नॉच। तो ये यहाँ से लाइंस करता है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सरफेसेस के बारे में। तो हम देखते हैं स्टाफ की जो सरफेसेस हैं, थ्री टाइप्स ऑफ सरफेस, एंटर सरफेस, पोस्टर सरफेस एंड लेटरल सरफेस। तो जो एंटर सरफेस जो फॉर्म होते हैं वो लाइज करती है हमारे एंटर बॉर्डर बिटवीन टू द इंटोसिस मेम्ब्रेन या हमारे मेजर बॉर्डर के बीच में। तो ये हमारा था एंटर बॉर्डर, यहाँ से यहाँ तक का ये क्या था हमारा एंटर बॉर्डर, और ये हमारा था मिडल बॉर्डर। तो जो एंटर सरफेस होती है वो लाइज करती है बिटवीन टू द एंटर बॉर्डर एंड मिडल बॉर्डर। तो ये जो हमारी सरफेस हो गई, ये हमारी एंटीरियर सरफेस हो गई। एंड पोस्टर सरफेस का लाइज कर, पोस्टर बॉर्डर कहाँ था, ये हमारा पोस्टर सरफेस पे पोस्टर बॉर्डर था, ये ऑब्लिक रिज फॉर्म कर रहा था। तो पोस्टर सरफेस फॉर्म करती है हमारे पोस्टर बॉर्डर टू मिडल बॉर्डर, तो इसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर सरफेस। एंड अब बचे हमारी लेटरल सरफेस। लेटरल जो लेटरल सरफेस होती है वो लाइज करती है जस्ट बिटवीन टू द एंटीरियर बॉर्डर टू द पोस्टीरियर बॉर्डर। तो ये हमारा था एंटीरियर बॉर्डर, ये हमारा था पोस्टीरियर बॉर्डर। तो इसके बीच का, उसके पीछे का ये जो सरफेसेस होते हैं उसे हम बोलते हैं लेटरल सरफेस। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। हमने अपर एंड देख लिया, साफ्ट देख ली, साफ्ट की हमने बॉर्डर्स एंड सरफेस को भी डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लोअर एंड को। सो हम देखते हैं लोअर एंड के फीचर्स को। जो लोअर एंड होता है रेडियस फोन का, वो ब्रॉड होता है, एक्सटेंड कर जाता है एंड इट हैज 5 सरफेसेस ऑफ द लोअर एंड। 5 सरफेस में हमारे पास होती है एंटीरियर सरफेस होती है रेडियस फोन के पास, एंड मीडियल सरफेस होती है, लेटरल सरफेस होती है, पोस्टर सरफेस होती है, अनदर सरफेस होती है जिसे बोलते हैं इंफीरियर सरफेस। तो वो देखते हैं कहाँ होती है। एंटीरियर सरफेस जो हमने बताया था कि एंटीरियर बॉर्डर के पास होती है, मोस्ट प्रोमिनेंट और शार्प होता है यहाँ पे। एंड जो मीडियल सरफेस होती है वो हमारी अल्नर नॉच की साइड होती है, मीडियल सरफेस बोलते हैं। यहाँ पे होगी, यहाँ पे ये क्या हो गई हमारी मीडियल सरफेस हो गई। पोस्टर सरफेस क्या होती है, पोस्टर सरफेस जहाँ पे हमारा ये डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ रेस्टर है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मोस्ट प्रोमिनेंट होता है, और यहाँ पे कुछ ग्रूव प्रेजेंट होते हैं। 4 ग्रूव प्रेजेंट होती है जो एक्सटेंसर टेंडन को फॉर्म करती है, रफ होती है। तो ये जो सरफेस होती है ये पोस्टर सरफेस को फॉर्म करती है। लेटरल सरफेस क्या होती है, ये जो हमारी स्टोलॉइड प्रोसेस है ये लेटरल एस्पेक्ट को शो करती है। तो इस
स्टॉलेट फॉसिस होती है, ये जो है ये हमारी लेटरल सरफेस को शो करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास इंफीरियर सरफेस क्या होती है। इंफीरियर सरफेस मीन्स इंफीरियरली होगा, तो जो हमारा ये रेडियस का लोअर एंड होता है ब्रॉड होता है, इस टाइप का एक डाउन इंफीरियर साइड एक स्ट्रक्चर बनाती है। तो टू टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ट्रायंगुलर एंड क्वाड्रेंगुलर। तो ट्रायंगुलर जो होता है इस टाइप से, एंड इस टाइप से ये इंफीरियर इसका सरफेस होती है, जिसमें ट्रायंगुलर जो सरफेस होती है वो हमारे स्कैपुलर बोन को आर्टिकुलेट करती है, एंड जो हमारी क्वाड्रेंगुलर होती है वो हमारे ल्यूनेट बोन से आर्टिकुलेट होती है। तो आई होप आपको ये सरफेसेस समझ आई होगी। यहाँ पे कुछ ग्रूव प्रेजेंट होती है, ये पोस्टर सरफेस को रफ बनाती है, एंटर सरफेस जो होती है वो स्मूथ होती है। तो हमने जो 5 सरफेस डिस्कस किए, एंटर सरफेस जो कि ये एंटर बॉर्डर पे थी, मीडियल सरफेस जो कि हमारी अल्नर नॉच के पास थी, पोस्टर सरफेस जो कि ग्रूव प्रेजेंट थे, एंड लीटल सरफेस जो हमारी स्टॉलर फॉसिस बनाते हैं, इंफीरियर सरफेस जो इंफीरियर सरफेस ट्रायंगुलर क्वाड्रेंगुलर होती है। सो हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, अटैचमेंट। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है जिसमें हम देखेंगे कि रेडियस बोन पे कौन कौन सी मसल्स जो होती हैं उनका ऑर्जिनेशन होता है, एंड कौन सी मसल्स इनका इंसर्शन होता है। तो सबसे पहले हम ऑर्जिन देखेंगे, ओनली फोर मसल्स हैं जो रेडियस बोन पे ऑर्जिनेट होती है। तो फर्स्ट जो है हमारी ये है हमारी फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस। तो फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस जो मसल्स है उसका ऑर्जिनेशन होता है ऑब्लिक लाइन ऑफ एंटीरियर बॉर्डर। जो ऑब्लिक लाइन थी हमारी रेडियल टिप्रोसिटी टू द डाउन टू द स्टॉलॉइड फॉसिस के, अब ये जो था हमारा एंटीरियर बॉर्डर था, एंड एंटीरियर बॉर्डर पे ये जो हमारी लाइन थी वो हमारी ऑब्लिक लाइन थी, मीन्स ये हमारा एंटीरियर बॉर्डर का अपर पार्ट हो गया। तो इस पे ये हमारी फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस मसल्स का ऑर्जन होता है, एंड ये जो हमारी मसल्स है ये हमारी है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस जो मसल्स होती है इसका भी ऑर्जन हमारी एंटर सरफेस के अपर टू थर्ड पार्ट पे होता है, देख सकते हैं आप। अब ये हमारे एंटर सरफेस की दो मसल्स थी, फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। एंड हम पोस्टर सरफेस पे देखते हैं तो ये जो हमारी मसल्स है इसका नाम है एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। ये एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल्स है, ये हमारे पोस्टर सरफेस ऑफ रेडियस बोन पे ऑरिजिन हो रहा है, और ये जो हमारी मसल्स है ये हमारी है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस मसल। इस मसल्स का ऑरिजिन भी हमारे पोस्टर सरफेस पे हो रहा है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि एंटर सरफेस पे कौन सी मसल्स का ऑरिजिन हो रहा है, पोस्टर सरफेस पे कौन सी मसल्स का ऑरिजिन हो रहा है। हम देखते हैं कौन कौन सी मसल्स होती है जिसका रेडियस बोन पे इंसर्शन होता है। तो हम देखते हैं फर्स्ट, सबसे पहले हम रेडियल टिब्रोसिटी से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैंने कैमरे को जूम कर दे जिससे कि आप इजीली देख सकें। एंड जो रेडियल टिब्रोसिटी होती है यहाँ पे ये हमारी इसकी एंटर सरफेस है, ये हमारी पोस्टियर सरफेस है। तो जो पोस्टियर सरफेस होती है रेडियल टिब्रोसिटी को थोड़ा सा रफ होती है, एंटर सरफेस होती है वो स्मूथ होती है। तो जो रफ सरफेसेस होती है वहाँ पे बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स का इंसर्शन देखने को मिलता है, ये हमारी बाइसेप्स का इंसर्शन होता है। तो ये इसकी पोस्टर सरफेस है, ये भी पोस्टर सरफेस है रेडियल टिब्रोसिटी की। तो यहाँ पे क्या है, बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स का इंसर्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये हमारी क्या है, लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस कैसे है कि एंटीरियर बॉर्डर से पोस्टर बॉर्डर के बीच की जो सरफेस थी वो लेटरल सरफेस थी। तो जो ऑब्लिक फॉर्म कर रहा था ये क्या था, हमारा एंटीरियर बॉर्डर था, ये क्या था, पोस्टर बॉर्डर। तो एंटीरियर बॉर्डर की जस्ट इधर वाली एंटीरियर सरफेस थी, पोस्टर बॉर्डर की जस्ट इधर वाली पोस्टर सरफेस थी, और इसकी जो इधर वाली जो सरफेस थी वो लेटरल सरफेस थी। तो लेटरल सरफेस पे जो मसल्स का इंसर्शन हो रहा है वो है सुपीनेटर मसल्स। तो ये जो मसल्स है वो हमारी सुपीनेटर मसल्स है, ये भी पोस्टर सरफेस है। तो ये कौन सी सुपीनेटर मसल्स का इंसर्शन हो रहा है। अब हम नीचे आते हैं, नेक्स्ट ये हमारी है प्रोनेटर टेरिस मसल्स का इंसर्शन हो रहा है। तो जो प्रोनेटर टेरिस मसल्स का इंसर्शन होता है वो हमारी लेटरल सरफेसेस पे होता है। तो लेटरल सरफेस पे ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये भी हमारी लेटरल सरफेस है। तो ये क्या है, प्रोनेटर टेरिस मसल्स का
हो रहा है क्योंकि एंटर जो एंटर सरफेस है वो एंटर ऑब्लिक लाइन टू द वर्टिकल एंटर बॉर्डर के बीच की सरफेस पे। अब उसके बाद हम आते हैं नीचे, ये स्टॉयड प्रोसेस के जस्ट अबव है, एंटर बॉर्डर के जस्ट बिहाइंड है। तो ये जो मसल्स होते हैं ये है हमारी ब्रेकियोरेडियलिस मसल्स। तो ब्रेकियोरेडियलिस मसल्स का इंसर्शन हो रहा है। तो ये जो सरफेस है वो भी लेटरल सरफेस है। लेटरल सरफेस पे ब्रेकियोरेडियलिस मसल्स का इंसर्शन है क्योंकि ये स्टॉयड प्रोसेस के जस्ट अबव है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो हमारी मसल्स है इसको हम बोलते हैं प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल्स। तो जो प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल्स होती है ये राइज करती है लोअर एंड के पास, मीडियल मीडियल 2/3 पार्ट होता है लोअर एंड का, एंड ये ट्रायंगुलर शेप में होती है। और ये जो मसल्स होती है ये हमारे जहाँ पे हम रेडियल पल्स को मेजर करते हैं उस जगह होती है, थोड़ा सा साफ होती है। तो ये हमारा इंटर सरफेस था, ये हमारा पोस्टर सरफेस था। यहाँ पे जो मसल्स का इंसर्शन है बाइसेप्स ब्रेकिया है, सुपिनेटर एंड प्रोनेटर टेरेस। आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ तक। और जो हमने ग्रीन से जो डिनोट कर रखा है ये इसके लिगामेंट है, एनुलर लिगामेंट है, कैप्सुलर लिगामेंट है, जो ग्रुप के पास प्रेजेंट होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक पूरा समझ आया होगा अच्छे से। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड कोई भी क्वेरी होती है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पर जाके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी।